कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को और प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको हो सके। नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज हम प्रतिच्छेदी चापों के आधार पर दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि प्रतिच्छेदी चापों के आधार पर एक दीर्घवृत्त का निर्माण कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इस मेथड में जो भी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रतिच्छेदी चापों के आधार पर मेथड है। दूसरा मेथड प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर है। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतिच्छेदी शब्द को देखकर कि हमें रेखाओं के आधार पर बनाना है या चापों के आधार पर बनाना है। तो यहाँ हम जो दीर्घवृत्त का निर्माण कर रहे हैं वो चापों के आधार पर कर रहे हैं। देखिए, हमने सबसे पहले ये 9 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। देखिए, ये 9 सेंटीमीटर की रेखा है। 9 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद ये हमारा दीर्घ अक्ष है। अब इस पर हम लघु अक्ष का निर्माण करेंगे। लघु अक्ष जो है वो इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये मेथड सबसे पहले हम इस पूरी रेखा को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए किस तरीके से इस रेखा की आधे से अधिक दूरी ले लेगी। किसी भी रेखा को अगर हमें 2 बराबर भागों में बांटना होता है तो उस रेखा की एक पॉइंट से बी पॉइंट पर रखा और आधे से अधिक दूरी ले ली और इस पर एक ऊपर की तरफ चाप लगाया और एक नीचे की तरफ चाप लगाया। फिर दूरी को छेड़े बिना हम इसके दूसरे साइड में रखेंगे, ये साइड पर, और ये चाप हम काट लेंगे। अब देखिए, ये जो है ये रेखा 2 बराबर भागों में बट गई और अब हम इस पर इसको एक रेखा के द्वारा मिला लेंगे। अब हमने इसे एक रेखा के द्वारा मिला लिया है। अब हमें क्या है, ये वाली रेखा 9 सेंटीमीटर है और ये वाली रेखा को हमें 7 सेंटीमीटर के बराबर बनाना है। क्योंकि ये इस पूरी रेखा को आधे में विभाजित कर रही है तो 7 सेंटीमीटर के 2 पार्ट कर लीजिए, 3.5 और 3.5, यानी कि 3.5 + 3.5 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम अपने प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। इस दूरी को प्रकार में भरकर ये 3.5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई है। इस रेखा को हमने इसके ए बी रेखा के सेंटर में, यानी कि दीर्घ अक्ष के सेंटर में रखकर ये निशान लगा लिया है। अब देखिए, आप जो है ये 3.5 यहाँ तक हो गई और 3.5 यहाँ तक हो गई। अब ये टोटल 7 सेंटीमीटर हो गया है। अब हम दीर्घवृत्त बनाने से पहले दीर्घवृत्त की नाभियाँ ज्ञात करेंगे। नाभियाँ ज्ञात करने का तरीका क्या है कि दीर्घ अक्ष की आधे के बराबर दूरी ले लीजिए, यानी कि हमने ये आधी दूरी ले ली और इस दूरी को लेने के बाद हम एक हिस्से पर रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर वाले और यहाँ पर 2 चाप लगाएंगे। इन चापों को हम N1 और N2 कहेंगे। ये दीर्घवृत्त की नाभियां हैं जिसे हम N1 और N2 से ही कॉन्स्टेंटली नामित करते हैं, क्योंकि या तो N1 या N2 या N1 या N2 दीर्घवृत्त की 2 नाभियां इन्हीं वेरिएबल्स के द्वारा इंडिकेट की जाती हैं। और हमेशा यही कहा जाता है, ये परीक्षा में क्वेश्चन भी आ जाता है कि दीर्घवृत्त की नाभियाँ याद करने के लिए किन वेरिएबल्स का हम प्रयोग करते हैं, किन संकेतांक का प्रयोग हम करते हैं, हिंदी में संकेतांक कहते हैं। तो ये N1 और N2 मिल गया हमें। अब देखिए, प्रतिच्छेदी चापों के आधार पर दीर्घवृत्त का निर्माण किस प्रकार होगा। अब यहाँ पर हम
दो बिंदु अपनी मर्जी से लेंगे। देखिए, दो बिंदु हमने इस पे जो है ये ले लिए और इनका नाम हमने रख दिया बी और ये हो गया हमारा सी। अब इसके द्वारा हम दीर्घवृत्त का निर्माण करना चालू करेंगे। यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन हम 2 ही पॉइंट के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी आप प्रकार में भरेंगे। जब बी पॉइंट तक की दूरी आप भर लेंगे, ये हमारी पहली दूरी हो गई। पहला चाप लगाने के लिए हम रेडी हो गए हैं और इसे N1 पर रखकर हम ये चाप ये लगा लिया और फिर इसके दूसरी तरफ लगा लिया। सेम प्रोसेस, जैसे N1 पर रखकर चाप लगाए हैं, ऐसे ही हम N2 पर रखकर चाप लगा लेंगे। अब देखिए, ये चाप लग गए हैं। ये दूरी भरी थी हमने ए से बी तक की। अब इन चापों को काटना भी होगा, तो इन चापों को काटने के लिए हम क्या करेंगे, बी से बी तक की दूरी ले लीजिए। सॉरी, हम इसका नाम बी ना रखकर ये त्रुटि मैं सुधार देता हूं, क्योंकि बी नाम यहाँ पर आ गया है। इसे सी कहेंगे और इसे डी कहेंगे। तो पहले दूरी हमने ली ए से सी तक की और चाप लगाया हमने N1 से। ये लगा चुके हैं। अब हम दूरी लेंगे सेम बी से सी तक की और सबसे पहले कहाँ जाएंगे, N1 पर रखेंगे इसे और इन चापों को काट लेंगे और फिर N2 पर रखेंगे और N2 से इन सामने वाले चापों को काट लेंगे। अब देखिए, ये पहले चाप हमारे लग गए हैं। इन चापों को हम इनकी सीमा में रखकर छोटे कर लेते हैं। और इन चापों को नाम देंगे। देखो, ये C है तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। अब हमें दूसरे चाप लगाने हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस, जैसे A से C तक की दूरी ली थी और फिर B चाप लगाए थे, फिर B से C तक की दूरी लेकर चाप लगाए हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। B से A पॉइंट से D तक की दूरी ले लेंगे हम। ये हमने ले ली है। ये देखिए, A से D तक की दूरी ले ली है। प्रोसेस वही, N1 पहली नाभि पर रखकर आप चाप लगाइए और फिर दूसरी तरफ चाप लगाइए। ऐसे ही N2 पर रखकर चाप लगाइए दोनों तरफ और फिर सेकंड बारी में B से D तक की दूरी लीजिए। ये आपने दूरी ले ली है और वही N1 पर रखिए। सबसे पहले N1 पर रखकर ये वाला चाप काट लीजिए, फिर N2 पर रखकर ये वाला चाप काट लीजिए, फिर N2 पर रखकर इधर वाला चाप काटिए दोनों और इन चापों को इनकी सीमा के आधार पर थोड़ा छोटा कर लीजिए। अब देखिए, जहाँ जहाँ चाप काटे गए हैं उन्हीं बिंदुओं से होकर इस दीर्घवृत्त का निर्माण हुआ।
देखिए, ये हो गया हमारा D1, ये D2, ये D3 और ये D4। अब ये एक बिंदु हमें ये मिल गया, एक बिंदु हमें ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, ये है ही, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब इस पर हम दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। देखिए, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से दीर्घवृत्त का निर्माण होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप बड़े प्यार से इससे मिला लीजिए। ये रखिए, देखिए, ये हमने इससे मिला लिया। और अब D से C तक रखकर मिलाइए। सावधानी से सेटिंग करते हुए ये इससे मिला दीजिए और ये हाँ, थोड़ा सा इसे अब कर दीजिए। ये एक पार्ट इसका बन गया। अब इधर से मिलाइए। वैसे ये फ्रेंच कर्व के द्वारा मिलाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसी के द्वारा बता रहा हूँ। ये मिला दिया। ये मिला दिया। ये मिलाया। ये मिलाया। ये मिलाया। बड़ी सावधानी से आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मिलाया। ये देखिए, आपके दीर्घवृत्त का निर्माण हो गया है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसकी माप लिख दीजिए। यहाँ से 9 सेंटीमीटर रेखा खींचिए। नौ सेंटीमीटर और यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखिए। ये आपका प्रतिच्छेदी चापों के आधार पर दीर्घवृत्त का निर्माण हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
जिसमें हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।